राष्ट्र है। आरएसएस जैसा संगठन है वो विश्व का सबसे बड़ा आपका संगठन है। पैसे के मामले में सबसे ज्यादा पैसा है, लोभ लालच है, वो आप दे सकते हैं। तो आपके अलावा यानी कि एक तरह से कोई धर्मांतरण कोई कर नहीं सकता लोभ और लालच देकर। तो फिर ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से इस प्रकार के बिल लाने की आवश्यकता कोई थी नहीं। तो जो काम यानी कि एक तरह से देश की प्रदेश की सरकार को करना चाहिए, यानी शिक्षा के लिए करना चाहिए, रोजगार के लिए करना चाहिए, महंगाई के यानी कि एक तरह से नियंत्रण या कंट्रोल के लिए करना चाहिए, वो काम सरकार नहीं कर रही है। बल्कि उससे अलग हटकर सरकार काम जो है वो करना चाह रही है, जो यानी कि एक तरह से इस देश की जनता को जो है वो धार्मिक भावनाओं के आधार पर उनको भड़काया जा सके और उनको लड़ाया जा सके। तो इस दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से जो है यह कानून है वो कई सवाल वो खड़े करता है। क्या यह वास्तव में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है या व्यक्ति की जो आस्था है उस पर नियंत्रण है वो लगाता है? अब इस कानून के यानी कि एक तरह से प्रावधान क्या क्या है जिसके तहत लोगों को जो है वो सजा हो सकती है? तो जैसे नंबर 1, धोखे, लालच, दबाव या प्रलोभन से धर्म परिवर्तन करने पर क्या क्या सजा का प्रावधान किया गया है? 7 से 14 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है इसमें, और 5 लाख या उससे अधिक का जुर्माने का प्रावधान है वो इसमें किया गया है।